भाई ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं मतलब अब आपने मन बना लिया है कि इनमें से किसी ना किसी कोर्स में अब आपका एडमिशन लेना है। भाई अगर एडमिशन लेना है तो आपको सीईटी भी देना है। अब सीईटी में टॉप करना यानी अच्छा स्कोर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा स्कोर ही डिफाइन करेगा बेस्ट कॉलेज, और बेस्ट कॉलेज बताएगा आपका बेस्ट करियर। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ बच्चे ये करते हैं कि सिलेबस को इन्होंने ठीक से ऑब्जर्व ही नहीं किया होता है, और साथ ही साथ कौन से टॉपिक प्रिपेयर करना है ये भी उनको पता नहीं होता है। चलो एग्जाम पैटर्न तो आप समझ भी लेंगे, लेकिन जब आप ये सिलेबस ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करते हैं तो आपको वहां पे 4 टॉपिक दिखाई देते हैं। एक टॉपिक आपको रीजनिंग दिखाई देगा, एक टॉपिक आपको इंग्लिश दिखाई देगा, एक टॉपिक आपको जीके दिखाई देगा, एक टॉपिक आपको कंप्यूटर दिखाई देगा। लेकिन जब आप इनके सब टॉपिक्स को चेक करने जाते हैं वहां पे बहुत सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेस से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और आपको ये अंदाजा ही नहीं होता है कि सिलेबस की डेप्थ क्या है, सिलेबस को किस तरीके से देखना है, सिलेबस में कौन से टॉपिक होंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों को आसान करने के लिए आज के सेशन में हमने आगे बढ़ना है। Energy Academy. Best is not enough. बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जाम पैटर्न पहले से ही ऑब्जर्व कर लिया होगा, बट अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये अभी अभी पता चला है कि सीईटी सेल द्वारा भी ऐसी कोई एग्जाम होती है, तभी उनको बीबीए बीसीए इन कोर्सेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो चलो एक हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली इसका क्या है। दोस्तों, पहली बात तो इस एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और दूसरा यहाँ पे 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा आपको मिलता है। बाकी तो इंग्लिश में होता है, ऑनलाइन मोड है यानी सेंटर पे जाके आपको ये एग्जाम देना है। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। एमसीक्यू बेस एग्जाम होगी, 4 ऑप्शंस आपको जनरली मिलते हैं, और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। अब इसका बाइफर्गेशन कैसे है चलो देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए, जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के लिए। तो फोकस अगर आपको सबसे ज्यादा करना है रीजनिंग पे करना है, ये बात आप ध्यान लीजिए। नॉर्मली बच्चे इंग्लिश जीके कंप्यूटर तो सभी पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा बच्चे अगर गड़बड़ करने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग में करने वाले हैं। रीजनिंग बताएगा अगला टॉपर कौन होगा, रीजनिंग बताएगा आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। चलो अब हम लोग इसमें डीप डाइव करते हैं कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक करना है, इंग्लिश में कौन से टॉपिक करना है, बढ़ते हैं आगे। भाई बात जब रीजनिंग की आती है तो यहाँ पे इन्होंने 2 सेक्शन कर दिए हैं। पहला सेक्शन है दोस्तों वर्बल रीजनिंग का, दूसरा सेक्शन है अरिथमेटिक रीजनिंग का। वर्बल रीजनिंग के अंदर टॉपिक की लिस्ट आपको बिल्कुल यहां पे रख दी है। अब 11 टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने चाहिए। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है दोस्तों, क्या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी आपके सिलेबस का पार्ट है? देखिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मिरर इमेज है, देन आपका वाटर इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग कटिंग हो गया। तो दोस्तों स्कोप तो नहीं है, लेकिन सीईटी सेल का भरोसा नहीं है, तो इन 11 टॉपिक के अलावा थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी हमको देखना होगा। दूसरी बात है दोस्तों अरिथमेटिक रीजनिंग की। भाई अरिथमेटिक रीजनिंग में हमने यहाँ पे 10 टॉपिक लिखे हैं। इन 10 टॉपिक के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन अगर आप 1 ईयर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और भी एक्स्ट्रा टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। अगर आप 6 मंथ का कर रहे हैं तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ये सिलेबस आपको 2-3 महीने में खत्म करना है दोस्तों, तो प्रायोरिटी आपको बस इन्हीं टॉपिक्स पे देना चाहिए। अब इसके लिए एनएचजी एकेडमी की तरफ से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, मॉक्स हम अवेलेबल करा देते हैं, और रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड सभी मोड में यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं। आप आपकी सुविधा के हिसाब से ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, अपकमिंग बैच जो है, जैसे ही आपका 12th का एग्जाम खत्म होता है 2 मार्च से हम लोग अपकमिंग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल बैच होगा। क्रैश कोर्स तो नाम देंगे, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ आपके मॉक्स भी कराए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का जो हैक होता है ना, वो अगर आपको मिल गया तो डेफिनेटली आप लोग टॉप कर जाओगे।
तो यहाँ पे एनर्जी एकेडमी आपका पूरा कॉम्प्रहेंसिव ये बैच डिजाइन किया हुआ है और साथ ही साथ आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स के साथ साथ मॉक्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों इंग्लिश का। लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं 30 मार्क्स के लिए। तो भाई पहले से हम लोग इंग्लिश पढ़ते आते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन की बात हो यहाँ पे तरीके बदल जाते हैं। तो आपको फॉलो तो करने ये टॉपिक, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। बढ़ते हैं आगे। भाई नेक्स्ट सेक्शन है कंप्यूटर सेक्शन। अब इस सेक्शन में अगर लिस्ट देखे तो नंबर ऑफ टॉपिक्स है। अब ये हर टॉपिक ऑलमोस्ट अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अगर इनका डेप्थ आपको पता नहीं चला तो ये टॉपिक्स आप पढ़ते ही रहेंगे। ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और 12th के बाद की है, तो इनकी डेप्थ को समझना और उस हिसाब से मॉक्स को अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सो फाइनल सेक्शन है आपका जीके का सेक्शन। भाई जीके की जहां तक बात है, यहाँ पे करंट अफेयर भी मालूम होना, आपको इंटरनेशनल अफेयर्स भी मालूम होना और साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी पता होना चाहिए। अब स्टैटिक जीके मतलब क्या? भाई जो कभी बदलने नहीं वाला है, जैसे फर्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये चीज बदलने वाली नहीं है, इसको बोलते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके। अब बच्चे मार्केट में से कोई भी बुक उठा लेंगे या फिर ऑनलाइन कुछ भी यहाँ पे रिसोर्सेस रेफर करेंगे, स्टैटिक जीके ही पढ़ते रह जाते हैं। करंट अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर की तरफ ध्यान ही नहीं होता है। साथ ही साथ ये देखना जरूरी है कि हम लोग ट्रेड देख रहे हैं, कॉमर्स देख रहे हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं, एग्जैक्टली कौन से टॉपिक हमको यहाँ पे कवर करना जरूरी है। सो फॉर जीके अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। और आपको लगता है अगर आप 2-3 महीने में पढ़ाई कर रहे हो तो आप पूरा का पूरा जीके, नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स ये पूरे कवर कर पाएंगे? दोस्तों इसके लिए भी कुछ हैक्स होते हैं, वही हैक्स हम लोग रेगुलर सेशंस में आपको प्रोवाइड करते हैं। भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक अगर करना है तो उस एग्जाम के हैक्स को समझना पड़ता है, कहीं ना कहीं जुगाड़ के हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे इस एग्जाम की बात करें, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब सर 100 क्वेश्चंस है तो हम तो सब में तुक्के लगा के आएंगे, जितने हमको आएंगे हम कर देंगे, बाकी हम नहीं करेंगे, उनको तुक्का लगा देंगे। भाई तुक्के लगाने के लिए भी दिमाग लगता है। तो ऐसे बहुत सारे हैक्स होते हैं कि पहले कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, टफ क्वेश्चन करने चाहिए, इजी क्वेश्चन करने चाहिए। साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी होता है कि कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करे, रीजनिंग करे, इंग्लिश करे। दोस्तों जब तक आपको ये फंडामेंटल थिंग समझ नहीं आएगी तब तक इस एग्जाम में टॉप करना मुश्किल होगा। आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये काम नहीं होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट की तरफ ही भागते रहते हैं और बाकी सब्जेक्ट की तरफ इग्नोर कर देते हैं। ये जो एग्जाम है ये ओवरऑल कंबाइंड जब तक आप इसमें प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक आप इसमें टॉप नहीं कर पाएंगे। देखिए ये छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये एग्जाम आपको क्रैक करना है तो। भाई एनएचजे एकेडमी लास्ट 18 ईयर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करवा रही है। हम लोग एमसीए का प्रिपरेशन करवाते हैं, एमबीए का करवाते हैं। 2024 से बीबीए के लिए, बीसीए के लिए एंट्रेंस स्टार्ट हुई है और जहां तक एनएचजे एकेडमी का एक्सपीरियंस है, हमने 2024 से ही ये बैचेस लॉन्च कर दी हुई है, जहां पे हम लोग आपको ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं क्योंकि मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट 18 इयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने जो मॉक्स डिजाइन की है, डेफिनेटली उसी टाइप के मॉक्स आपके एग्जाम में आते हैं। अब रही बात एडमिशन सपोर्ट की, देखिए सबसे बड़ा बात है कि आपका एग्जाम भी हो जाएगा, भाई रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन बाद में जब कैप राउंड्स होते हैं, कॉलेज सिलेक्शन की बात आती है, कट ऑफ की बात आती है, बच्चे अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी खराब कॉलेज डाल देते हैं और कम मार्क्स होंगे तो बच्चे तो बिल्कुल गड़बड़ कर देते हैं। दोस्तों ऐसे में अगर मार्क्स कम भी है तो टॉप कॉलेज कैसे हासिल करना है, ये पूरा काउंसलिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं एडमिशन सपोर्ट में। रही बात करियर गाइडेंस की, दोस्तों अगर आपका बीबीए में एडमिशन हो जाता है, बीसीए में एडमिशन हो जाता है, ये जो डिग्रीज है डेफिनेटली आपको बस ग्रेजुएशन मिलेगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कितना मैंडेटरी है, बाद में आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए, ड्यूरिंग बीबीए बीसीए आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा करियर गाइडेंस भी हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। भाई एक बार अगर आप एनएचजे एकेडमी के स्टूडेंट बन गए तो ये मान लीजिए आपको कॉम्प्रहेंसिव 360 डिग्री सपोर्ट हमारी तरफ से मिलना शुरू हो जाता है। सो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9823782121
आपको यहाँ पे पूरा का पूरा गाइडेंस मिलता है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको मॉक्स लेना है, ये बैचेस ज्वाइन करनी है। अगर आप फ्री काउंसलिंग भी चाहते हैं तो हमारा टीम सदैव आपके लिए तत्पर है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मान लीजिए आपको पीवाईक्यूज रेफर करने हैं, पीवाईक्यूज देखने हैं कि लास्ट ईयर में क्या पेपर थे, एग्जैक्टली क्या टॉपिक्स थे, तो दोस्तों हमारा एक एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये पूरे के पूरे डिटेल्स रेफर कर सकते हैं। चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, इमीडिएटली लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस हम लोग लेके आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।